गाइस पीछे अपनी गाड़ी लग गई और ये देखो नुकसान हो गया है, सब टूट गया है। ये 2-3 पार्ट नीचे से पता नहीं कहाँ पे लगी है, क्योंकि चढ़ाई थी और वो थी, सब नुकसान होता है भाई। मेरे को जिस चीज़ की लग रहा था ना कि जो चीज़ अंदर गई है वो सच में गई हुई है, और यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। भगवान ना करे कभी आपकी गाड़ी ऐसे लगे, लेकिन अगर लगती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो रेडिएटर का फ़ैन होता है उसका आपको कपलर निकाल देना है। उससे आपका फ़ैन जो है हीट होके शॉर्ट होने से बच जाएगा। दूसरी चीज़ आपको जुगाड़ लगाना है कि कोई चेन या फिर कोई अगर टोइंग वैन जा रही है उससे हेल्प लेके आप ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है इसको पीछे की ओर खिंचवा सकें, और जैसे ये पीछे की ओर हो जाए आप अपने फ़ैन का कपलर इमीडिएटली वापस लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने फ़ैन का कपलर नहीं निकाला तो हो सकता है आपका फ़ैन शॉर्ट हो जाए, और फिर इस पार्ट को अगर आप वापस खिंचवा के अपनी जगह ला भी देते हैं यानी रेडिएटर वाले पार्ट को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो गाइस चंद्रताल की अपनी जर्नी बस इतनी थी। ये नज़ारे देख लो कितने सुंदर हैं, यहाँ से रिवर देख लो कितनी प्यारी आ रही है। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पता नहीं कब आएंगे चंद्रताल। गाइस दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी ख़राब होता है, कभी ठीक होता है, हर टाइम अच्छे दिन नहीं चलते। इससे ख़राब पैचेस पे भी गए हैं, वहाँ पे निकाल लाए, आज लग गई पता नहीं कैसे। आवाज़ आई थी हल्की सी घर, मगर ऐसे कई बार लगती रहती है इन जनरल जब हम माउंटेन्स पे चलते हैं ना। तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ मेजर हो जाएगा। अभी भी मेजर नहीं हुआ है क्योंकि गाड़ी अपनी स्टार्ट है और हम लोग रिटर्न पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बुरा जब होता कि गाड़ी अगर फ्लैट बेड पे जा रही है, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो चलो यहाँ से हम मनाली की ओर चलते हैं और देखते हैं भाई कि गाड़ी कैसे ठीक होगी, क्या कराना पड़ेगा, कितने का खर्चा आएगा। तो जी अभी आने वाले हैं वो पैचेस जहाँ पे गाड़ी अपनी लगी थी भड़ाक भड़ाक करके, और उसी की वजह से हुआ है जो भी कांड हुआ है। और वो 19-20 का डिफरेंस होता है, जहाँ से आप एक बार को सेफ निकल जाते हैं फिर लग जाती है। तो लाइफ में कभी कभी ऐसे वो भी आता है टाइम, इसमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उदास होकर देखा है घंटा कुछ नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है। दोबारा आएंगे, एक बार दोबारा से आना पड़ेगा तसल्ली के साथ, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा केयरफुल हो। तो भाई पहला कट आ गया जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे शायद फिर भी उतना ज़्यादा नहीं। इससे नेक्स्ट वाले पे लगी थी, इसका जो अगला वाला है वहाँ पे लगी थी बहुत तेज अपनी गाड़ी। ये देखो ऐसे ऐसे पानी भरे हुए हैं। अब नीचे क्या है वो आपको दिख ही नहीं रहा है। कुछ बॉडी पार्ट होते हैं गाड़ी के जो नीचे की ओर होते हैं, वहीं पे ही लग जाती है। ये किसी और का निकला पड़ा है राइट में, देखा ऐसे ऐसे निकले पड़े हैं भाई। सो गाइस ये वाला पैच था जहाँ पे अपनी गाड़ी लगी थी और बहुत तेज लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसे पहले भी लगी है। अब नीचे वो जो प्लास्टिक का एरिया होता है उसने अपने साथ साथ पूरा लोहे के पार्ट को सबको घुमा के ऊपर ले गया। ये है हमको पूरा अब आराम से। सो गाइस यही वाला वो पैच था जहाँ पे गाड़ी लगी थी बहुत तेज, और वो बैंड हो गया था जो लोहे का पार्ट है, और उस चक्कर में हमारी गाड़ी का रेडिएटर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अभी तो चलो निकल गई थी, बट आप देख सकते हो यही वो पैच है, ये यही वो पैच है। ट्रिप खराब नहीं हो रही है, बस खाली हम लोग चंद्रताल नहीं जा पा रहे। शुभमॉय पॉल, जिन्हें शुभमॉय पॉल राइडर के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रसिद्ध मोटरसाइकिल यात्री और यात्रा उत्साही थे। उनके साहसिक यात्राओं और दूरस्थ स्थानों की खोज ने कई लोगों को प्रेरित किया है जो अपनी KTM 500 XC मोटरसाइकिल पर थे। इस दुर्घटना में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर नियंत्रण खो दिया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। गाइस अपनी गाड़ी देखो हाइलक्स बन चुकी है। पॉजिटिविटी देखो हमारे अंदर कितनी ज्यादा है। आगे से पूरा उसका जो बम्पर का सिस्टम था सारा टूट टाट गया, और अब ये बन गई है ब्रेजा हाइलक्स। ये देखो नीचे से सिस्टम देखो इसका, बहुत तगड़ा हो गया आर पार का। कोई भी देख के बता दे रहा है कि भाई तगड़ी ऑफ रोडिंग करके आए हो क्या। हमने कहा पूरा नुकसान लिया हमने, छोटा मोटा में पसंद ही नहीं है। गाइस चंद्रताल तो नहीं जा पाए, लेकिन भाई रास्ते में रुक गए एक जगह, बहुत ही सुंदर जगह है। सामने आप एक बार वाटरफॉल देखो, और भाई आसपास के नज़ारे देखो, बहुत ही सुंदर है। बगल में रिवर बह रही है, और यहाँ पे पूरी कैंप साइट्स लग रखी हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम भी अपना तंबू यहीं गाड़ के आज रात को रुके और कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि कैंपिंग तो कर पाएंगे कम से कम इस बहाने, कुछ ना करने से तो कुछ करके चले। सो गाइस हमने ये लोकेशन फाइनल करी है कैंपिंग करने के लिए। अभी हमने चेयर निकाल दिया है। अब आगे का जो हम सेटअप करेंगे वो करेंगे आप टाइम लैप्स के थ्रू, मतलब आप लोग देखो टाइम लैप्स में हम करते हैं उसे धीरे धीरे, आपको दिखेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है सेटअप करने में, सेटअप दिखाने में और सुंदरता दिखाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अपने को।
हाँ, सांस फूल जाता है भाई बहुत ज़्यादा ना, अगर स्पीड से बोलो। वैसे भी क्या सर्दी वाली जगह में होता है ना, आपके गले में दर्द होने लगता है, तो मेक श्योर कि आप पानी पी रहे हो बहुत ज़्यादा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर गले में कभी कभी दर्द होने लगता है। अभी देखो इधर लड़ रहे हैं ना सब, कंजर खाना बचा रहे हैं। मैं जाता हूँ अपने टेंट सेटअप करता हूँ। यहाँ जितने भी टेंट्स अभी लगे हुए हैं ना चारों ओर, ये सब किसी ना किसी कंपनी के टेंट्स हैं। ये सारी कंपनियाँ ट्रैकिंग कराती हैं, जो कि कहीं उस पहाड़ से लोग आएंगे मनाली के थ्रू, तो यहाँ पे कोई भी आके कैंपिंग कर सकता है, ऐसा मुझे पता है। क्योंकि भैया दुनिया सरकारी जगह पे आराम से रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किसी की फिक्स जगह नहीं है, अगर होती भी तो मैं कोई 200-400 रुपये देने में दुख नहीं है, लेकिन अभी फ्री है तो यहाँ पे अपना मस्त लगाते हैं। टॉयलेट के पैसे दे देंगे हम किसी को यूज़ करने के। व्यू सामने का बहुत ही मज़ेदार है। अब आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। सो गाइस, टेंट अपना सेटअप हो चुका है। आयुषी गई अंदर। योगा मैट खरीदे थे हमने डीकैथलॉन से योगा करने के लिए, मगर योगा तो हुआ नहीं, ट्रैवल हो रहा है, तो उसी में काम आ रहे हैं। क्या नेक विचार है हमारे। सो गाइस, चंद्रताल में तो कैंपिंग नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे आपको पूरे मजे दिलाएंगे। कैसा लग रहा है आपको टेंट सेटअप? अंदर हवा नहीं चलती ना, सबसे बेस्ट पार्ट यही है इसका। जाओ, है ना, ठंडा नहीं है ना, ठंड लगेगी भी नहीं। ये बेड बना लेते हैं ना। एक काम तो होगा, कम से कम हमारा कैंपिंग तो होगी आज, है ना। कोई बात नहीं, चंद्रताल नहीं जा पाए, लेकिन कैंपिंग तो करेंगे। और ये आइडिया इधर से आया था, अब इसका क्रेडिट मत लियो। हाँ ठीक है, ठीक है, तू मत लियो बिल्कुल भी क्रेडिट। तूने एंड तक भी हाँ नहीं बोली थी। मैंने ओके करा था। ओके करा था। एक तो ये मोदी जी है ना ओके करने वाले, पूरी टीम काम करती है। सो गाइस, उधर के नज़ारे कुछ ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि भैया सूरज देवता चले गए हैं। ऊपर देखो हल्के हल्के बादल आ गए हैं। इधर की साइड में सारी कैंप साइट्स हैं, और उधर अभी धूप चली जाएगी तो और ज़्यादा सुंदरता यहाँ पे बढ़ने वाली है। ऑलरेडी देख देख के हम तो थक गए हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा मस्त ब्यूटी हो गई है। गाड़ी कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिला के मज़ा बढ़िया आ रहा है। लेकिन हमारे टेंट पे भी कब्जा हो चुका है 2 लोगों का। ये दोनों लेडीज़ डिपार्टमेंट अंदर कब्जा करके बैठ गई हैं, कह रही है कि भैया हम तो इसी में सोएंगे। लेकिन इनके लिए गाड़ी में बेड बनेगा, जो कि अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। गाड़ी का बेड, ये सारा सामान निकलेगा, गाड़ी में बनेगा फ्लैट बेड नहीं यार, सॉरी गलत बोल रहा हूँ यार मैं। बेड बनेगा प्लेन एकदम, जिस पे आराम से सो सके। ये सारा सामान निकलेगा, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे बेड बनता है। ये मेरे और मानव के लिए है। जब हम यहाँ से सो के उठेंगे सुबह, वो वाली चेन खोलेंगे, उधर से हमें सामने का व्यू दिखेगा एकदम टनाटन बेहतरीन वाला। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हम बनाएंगे भैया खाना वाना, बॉनफायर करेंगे, बहुत ही मस्त वाले मजे आने वाले हैं। हमारा है बन गया। कंबल लगाए थे, हमारा नहीं तुम्हारा। आपने कहा हमारा। इसके अंदर जगह है 5.5 फुट मैक्सिमम, तो इसके अंदर बढ़िया सोने का हिसाब किताब हो चुका है। आ जाओगी तुम। 5 फुट 6 इंच ही तो, 5 फुट 4 इंच नहीं, 5 फुट 4 5 खड़ी हो सीधी खड़ी हो। 5 4 5 5 5 7। अब बेड बन गए हैं सारे के सारे। अब एक काम करो, चाय बना लो। और धूप क्यों आ गई यार, अच्छा खासा मौसम हो रहा था, सही वाइब आ रही थी एकदम। तुम लोग कौन से ले रहे हो अंदर, ये बताओ जल्दी। हम ओसी ब्लू, तुम कौन सी पियोगे? मैजिक मोमेंट्स, लौंडे तो ओसी ब्लू पी लेंगे। हम बॉम्बे सफायर लेंगे। बॉम्बे सफायर। टेंट वाले। चलो जी, लगाओ चूल्हा। ओ रुक जा आंटी, और थोड़ा पास ला। सब आता है इसको ले। यार मैं कह रही हूँ अंदर ही बना देती हूँ। लाओ मैं बताऊँ क्या स्किल। कहते हो? बाहर मिट्टी उड़ेगी। ऐसे दबाओ और घुमा दो, बस हो गया। 1 सेकंड रुको गाइस, सुनो मेरी बात। चूल्हे का मुंह इधर रखते हैं, उसके अंदर दिमाग नहीं, क्योंकि हाँ इसके ऊपर रख के अंदर ही बना दूं क्या? नहीं, यहीं रहने देना, क्या दिक्कत है? चूल्हा तो मिट्टी में रहता है। और यार तू कैंपिंग करने आई है, थोड़ा बहुत तो रॉ चीजें खा हाँ, हद है। जाएंगी प्रिंसेस। हाँ बना, यार हम कवर करने के लिए नहीं लाए कुछ भी। जल्दी बना यार। करेंगे ना। अरे वो है ना उसका कैंपिंग वाले बर्तन का, वो काले वाले का निकाल। कैंपिंग के बर्तन घर पे हैं। क्यों नहीं लाई? बकवास है वो। वो भाई चिमनी जा रही है लोड होके, तेरी फेवरेट मानव। वो वीडियो बना लो। वो रही मानव, मानव वो देख ही रहे हो, उनको दुख हो रहा है बहुत। दिख गई है। ओ मारुति वाले, बहुत तारीफ कर रहा था। मारुति वाले तो तुम भी हो। अच्छा मैं भी हूँ। नहीं, जिमनी वाले, जिमनी लवर। हमारी कम से कम स्टार्ट तो जा रही है घर। तू
तू अरे वो जिमनी थार है, पीछे थार भी जा रही है उसके 2-3। वो इसे देख के सबकी फट गई होगी ना। ऐसा होता है ना, एक के साथ कांड हो जाए तो बाकी सारे लाइन पे आ जाते हैं। हमारे साथ भी हो ही गया था, बच गए हम। बाल बच गए हम, बाल ही बाल बचे हैं। ये चाय बना दी हमने मदर डेयरी के अमूल वाले दूध की। देखा अगर मैं ऐसे ही बोल दूं ना, अगर कुछ बनाते टाइम इसे अंदर रखिए, असिस्टेंट इसे भी चाहिए होता है, लेकिन इसे कोई बना दे तो इसे बुरा लग जाता है। बेटा तुम कभी अपना हाथ चलाते नहीं हो, ठीक है? तो बहस करो मत मेरे आगे। ये देखो जी चाय बन रही है। जिमनी गई वो पल्ले पुल से जा रहे हैं, वो इस वाले से नहीं जा रहे। चीयर्स गाइस, चीयर्स ब्रो। आज दारू के बिना काम चला लो। Moments pass by, wish that I could stay alive in the golden sunset, faintly burning like the fiery horizon. This sun has set, blending into the light. Colors dancing in the air among the stars, so fair the world is but mesmerized in this moment that we share in the golden. गाइस हमने बनाया यहाँ पे छोले चावल, ये वाले डब्बे से निकाल के बनाया हमने, और अब देखते हैं टेस्ट कर। इसका तो हमने ट्राई किया हुआ है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा हमने बनाई है ये वाली बिरयानी दावत की, बहुत ही बेहतरीन है। टेस्ट करो और फिर बताओ मैंने कैसे बनाए हैं। अब इसमें बोलते तूने बनाया है? मैंने बनाया है। अब इसमें भी क्रेडिट चाहिए रेडी टू ईट में। बेटा तुम्हें खाना मिलना बंद होगा घर जाके। मानव टेस्ट बता कैसा है? बहुत बढ़िया भैया, शादी वाला है ना पूरा एकदम, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? बहुत खुश हूँ। बता भाई, मज़ा आ रहा है एकदम बेहतरीन वाला। ऐसी कैंपिंग करो कि काम कम करना पड़े और इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाए, ऐसी नहीं कि जिसमें पूरे दिन काम करते रहो। गाइस हमने कितने सारे रेडी टू ईट ट्राई किए हैं, लेकिन उनमें से है ना सबसे बेस्ट तो ये लगा है, या फिर हमें लगे हैं छोले चावल ये वाले। ये तो एकदम शादी वाला टेस्ट देते ही हैं, और ये भी, और ये देखो बंदे प्लेट भी चाटने को मजबूर हो जाते हैं, इतने टेस्टी हैं। उधर बन रही है अपनी बिरयानी। बिरयानी आएगी तो भाई पागल हो जाएगा। एक दिन मैंने घर पे बना ली थी गलती से, और भाई क्या टेस्ट है इसका, वाह भाई वाह। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर कभी बीबी ज़्यादा नखरे दिखाए तो आप रेडी टू ईट मंगा के खा सकते हो, किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है आपको।
300 का नहीं है भैया, कहाँ 300 का? चलो 150 का। 150 का तो इसमें 2 बंदों ने खा लिया था हमने। ये भी तो देख, फिर डरना तो नहीं है, पैसे खर्च हो जाए लेकिन इज्जत की बात आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। गैस बिरयानी बन के तैयार हो गई है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, बाकी कढ़ाई में ही खा रहे हैं। अरे यार कढ़ाई में खाने से कुछ होता है यार। कढ़ाई में ही खा रहे हैं ताकि शादी में बारिश करवा सकें 2 कुंवारे लोगों की। और हमारा तो देखो सिस्टम बढ़िया हो गया सेट। सो गैस खाना वाना तो हम लोग खा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने कर रखा है बॉनफायर का इंतजाम, आग जलाएंगे और यहाँ पे वादियों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। उसके बाद आज रैप अप करेंगे और कल सुबह फिर नई जर्नी की प्लानिंग करेंगे कि कल क्या करना है और किस टाइप से कैसी चीज़ों को मैनेज करना है, गाड़ी को कैसे ठीक कराना है, क्योंकि इसका फ़ैन ऑन हो जाए, अभी खाली फ़ैन ऑफ है, लीकेज कहीं से कुछ हुई नहीं है, तो ये बात अच्छी है, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। और पता नहीं यार क्यों आज मुझे लगता है चंद्रताल जाना है ना अपने नसीब में नहीं था, क्योंकि अक्सर इस ऐसे ही इससे भी ज़्यादा एडवेंचर मैंने किए हैं। काफ़ी सारे ऐसे टेरेन्स पे गया हूँ ऑलरेडी। यहाँ से काफ़ी सारी ब्रेजा भी निकल के भी गई हैं, मतलब 3-4 निकल के गई हैं, लेकिन वो होता है ना कि जिस दिन आपकी किस्मत ख़राब होती है उस दिन हो जाता है। पता नहीं किसी की नज़र लगी है क्या है, क्योंकि हम लोग है ना बहुत आगे ही आगे जा रहे थे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ देख रही थी कि भाई आगे ही आगे जा रहे हैं, आगे ही आगे जा रहे हैं। तो एक भाई ने बोला भी कि यार अच्छा जा रहे हो, लेकिन वो पॉजिटिव थे काफ़ी, वो बोल रहे थे आप अच्छा जा रहे हो और मैं आपके साथ चलूँ। मैंने कहा जी भाई चलो, तो बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि कुछ भी है, जो भी है, कुल मिला के आज किस्मत में नहीं था, लेकिन मज़ा आया। हमने सोचा कि कोई बात नहीं, एक लेक है चंद्रताल, वो नहीं जा पाए, लेकिन जो सेकंड प्लान था कि हम वहाँ से थोड़ा सा रिटर्न मार के फिर लेक के 2-3 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि इमीडिएट लेक के आसपास आप कैंपिंग नहीं कर सकते हो, तो हम वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो कैंपिंग हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया, कोई बात नहीं। अब गाड़ी पे एक बात को मैं थैंक यू भी हूँ कि भाई कम से कम चल तो रही है, अपने पैरों पर हमें वापस तो ले जा सकती है, इतना तो खुशी है मेरे को। और यहाँ पे बॉनफायर के लिए हम सामान लाए थे, तो अभी आग वाग जलाएंगे, मज़े पूरे ले रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, खाली बस चंद्रताल नहीं पहुंच पाए। और इस बात का मुझे कोई दुख भी नहीं है वैसे, अगर प्रैक्टिकली बताऊं। पहले होता था जब मैं ट्रैवल स्टार्ट किया था ना अपनी लाइफ का, तो उस टाइम पे अगर कुछ रह जाता था ना तो बड़ा दुख होता था। लेकिन आज की डेट में मेरे साथ क्या है, रुको 1 मिनट, लेकिन आज की डेट में मेरे साथ क्या है ना यार, मैं ये सोचता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो अच्छा है, कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा से कर लेंगे। ऐसा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ कभी ना रह जाती है ना, तो कुछ ना कुछ वो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा ही दे के जाती है, कुछ बड़ा करके जाती है। क्या पता कल को दोबारा किसी नई गाड़ी से हैं, क्योंकि पहली बार जब लद्दाख जा रहे थे तो अपनी पिछली गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने गाड़ी नहीं खरीदी थी। हालांकि वो हम अफोर्ड कर पाए थे, लेकिन अभी हम दोबारा से कोई 4x4 या इतना बजट नहीं है, या फिर कोई इससे भी ऊँची गाड़ी ले पाएँ। अभी हम इससे सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ अगर जो लिखा है किस्मत में वो अच्छा ही होगा, क्योंकि पहले भी जो था वो अच्छा हुआ, पहले से और अच्छा हुआ और आगे और अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगा, अगर कभी आप लोगों के साथ भगवान ना करे, मैं नहीं चाहूँगा कभी किसी के साथ ऐसा हो, भगवान किसी के साथ ना करो कि कोई अगर कहीं जा रहा है तो उसको जा ना पाए या फिर खराबी से आ जाए। लेकिन एटलीस्ट मतलब 2-3 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं कि एक तो ये होता है कि भाई देखो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, प्लस एक और बार आने का मौका मिल गया, क्योंकि एक जगह जाओगे फिर उसके बाद आप 1-1.5 साल के बाद दोबारा प्लान करते हो, इतनी जल्दी नहीं कर पाते हो जब तक आप प्रोफेशनल पूरा का पूरा आपका बिजनेस ही उसमें अगर शिफ्ट हो जाए ट्रैवलिंग में। अगर एज अ टूरिस्ट, एज अ ट्रैवलर अगर आप आ रहे हो तो आप कभी कभी आते हो। हालांकि मेरे को अगर धुन चढ़ जाती है तो मैं कई बार आ जाता हूँ। मैंने एक बार लद्दाख 1 साल में 3 बार कर दिया था, क्योंकि वो ज़िद सी चढ़ गई थी कि यार एक बार ये जाना था, गया, दूसरी बार कहीं जाना था, वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो तीसरी बार गया 3 महीने बाद, वो करके आया। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा नहीं है। चंद्रताल का भी देखते हैं, 2-4 महीने बाद दोबारा प्लान बनाएंगे, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर बनाए। इट्स ओके, लाइफ है, ये इन्जॉय करने के लिए है और इसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मुझे है ना एक और चीज़ लग रही है कि जैसे हम पे वो गाड़ी लगी थी ना, तो मुझे लगता है खाली आज ही का ऐसा नहीं है कि आज ही के रीज़न से वो गाड़ी का जो बैंड होके अंदर आया। आई थिंक वो पहले 1-2 जगह और भी लगाए और धीरे धीरे थोड़ा गया, फिर थोड़ा गया, फिर थोड़ा गया, और आज उसे जब दोबारा से एक बार प्रेशर मिला तो पूरा अंदर चला गया। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना एक साथ नहीं होती है, ऐसे एकदम से एक्यूमुलेट होती है धीरे धीरे धीरे, और फिर वो बड़ी दिक्कत बन जाती है। लेकिन अब आप ही बताओ, नहीं आप ही बताओ कि इसमें क्या कमी है। सामने के नज़ारे, इधर गाड़ी, इधर अभी बॉनफायर जलेगा, टेंट लगा हुआ है, इधर की ओर देखो नीचे रिवर जा रही है, ड्रोन शॉट्स आपने देखे ही होंगे, इधर के पहाड़, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए यार। क्योंकि कैंपिंग तो कर ही पा रहे हैं ना, जो हमें करने का प्लान था। लेक दोबारा आ जाएंगे, यही तो है जीवन। बहुत बड़ी ज़िंदगी है यार, बहुत सारी जगहें घूमनी है। कई बार कई चीज़ें लाइफ में रह जाती हैं। वो है ना एक डायलॉग है बड़ा पॉपुलर सा कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं
तो वो इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उसके पीछे और कुछ उससे भी अच्छा लिखा होता है। और ऐसा नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा कि मुझे लगता है कि ऐसा नज़र वज़र नहीं होता है। जो जिसका दिन जिस दिन होता है कि भाई आज तेरे साथ होना है तो वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। रीज़न ये है कि अब देखो जैसे एक जिमनी जा रही थी, काफ़ी गाड़ियाँ जाती हैं कभी ना कभी, तो अपनी भी काफ़ी पुरानी हो गई है। मतलब मैंने 50-60 हज़ार चला दी है, तो 60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद कुछ चीज़ें वीर एंड टेयर तो एक्सपेक्टेड होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पुरानी होती रहती है, कमज़ोर होती रहती हैं। हालांकि इसका कुछ बिगड़ा नहीं है अभी, अपना जाएंगे ठीक करा के वापस फिर से बढ़िया से चलाएंगे। ये देखो जी, इधर बॉनफायर स्टार्ट हो चुका है, चेयर वेयर लगा के म्यूज़िक वगैरह के साथ, ट्राईपॉड पे लाइट लगा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उम्दा, एकदम मज़ा आ रहा है। सामने हमारे सारे के सारे सिपाही एंजॉय करते हुए। लकड़ी सुबह हमने अंकल के घर से ले ली थी और अंकल ने हमें एक स्पेशल बूरा दी थी जिससे आग पकड़ी है बढ़िया वाली, उसके साथ डार्क चॉकलेट। ये पत्थर पे बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं इधर चेयर पे। और मानव क्या हाल है, क्या हाल है?